kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is money and credit, and today's session will be session number 1. So इस सेशन में इंट्रोडक्शन होगा मनी के बारे में, तो जस्ट उसकी ही बात करेंगे इस सेशन में हम लोग. मनी इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज़. तो जो एक मनी अपने आप में जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है और बहुत क्यूरियोसिटी है मनी के बारे में. इट्स नॉट ओनली द करेंसी जो मनी है, मनी के बहुत सारे जो रूप हैं वो हैं. मनी कई तरीके से आप उसको देखते हैं. बहुत कुछ किया जा सकता है मनी के साथ, बहुत कुछ ट्रेडिंग की जा सकती है, एंड जितना भी सब कुछ वर्ल्ड में हो रहा है इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी. तो ये जो एक टॉपिक है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है. इसमें बहुत कुछ है लर्न करने के लिए इस टॉपिक में, बिकॉज ये जो हमारी जो रोज़ की लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे ये रिलेटेड है. इट्स नॉट ओनली अबाउट थ्योरी कि आप थ्योरी पढ़ लें. इट्स नॉट ओनली कि आपने चैप्टर पढ़ लिया और हो गया. दिस इज़ एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ. तो आप रियल लाइफ में इसको यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई ये जो एक टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है. एक्चुअली मनी मैनेजमेंट जो है दैट शुड बी द टॉपिक. आना चाहिए मनी मैनेजमेंट शुरू से. सो दैट इज़ वाई जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है. एंड इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आप लर्न कर सकते हैं मनी के बारे में. सो जो मनी है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The history of money and how various forms were used at different times is an interesting story. तो जो हिस्ट्री है मनी की वो बहुत इंटरेस्टिंग है. किस तरीके से जो आज की मनी जो है, आज की जो करेंसी है, वो किस तरीके से फॉर्म में आई, किस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया. पहले तो कुछ भी नहीं था. फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड किस तरीके से हम लोगों की जो अब हमारे पास जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँची, डिफरेंट किस तरीके से वो चेंज हुआ ओवर द टाइम. वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और आप बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं. केवल 40 इयर्स अगर आप देखें तो वो जो उस टाइम पैसे चलते थे कि 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा आप लोगों ने भी देखा होगा. तो वो सारा किस तरीके से मनी चेंज हो रही है. एंड अभी तो यू कैनॉट सी जो 10 पैसा एंड 5 पैसा उस टाइम था. एंड हाउ मनी की जो वैल्यू है किस तरीके से यू कुड हैव गॉटन कुछ चीज़ें आपको मिल जाती थी 10 पैसे में भी, 5 पैसे में भी. बट नाउ इफ़ यू सी तो यू नीड एटलीस्ट 1 रुपी. एंड किस तरीके से वो सारा चेंज हो गया सिस्टम. पहले इससे पहले कौन सा सिस्टम था, किस तरीके से लोग खरीदते थे चीज़ें. तो वो सारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर लिंक्ड टू द बैंकिंग सिस्टम. तो आज की जो मॉडर्न टाइम्स की जो फॉर्म्स ऑफ मनी हैं वो सारा लिंक है बैंकिंग सिस्टम से. तो अगर बहुत पुराने ज़माने में जाए तो कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था. दिस इज़ ऑल सिस्टम्स जो हैं वो ह्यूमन ने कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स हैं वो बना रखे हैं. पर अगर जो बहुत पहले हम लोग जाएँ हिस्ट्री में तो तब इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं था, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था. लोग अपने घरों में ही पैसे रखते थे और उसी से वो चलाते थे. तो वो सारा जो सिस्टम था बहुत ही सिंपल था. जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं उस तरीके से जो हमारे सिस्टम भी हैं, सो वी आर मेकिंग देम कॉम्प्लेक्स. तो अभी के जो सिस्टम है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो अभी जो है, और अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो सिस्टम हैज़ कम वेरी फार. बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज हो गया है पुराने ज़माने से अभी तक. The present situation in India, newer forms of money are slowly spreading with computerization in the banking system. तो अभी अगर हम लोग इंडिया की सिचुएशन देखें, प्रेजेंट जो सिचुएशन है इंडिया की, तो न्यूअर जो फॉर्म्स ऑफ मनी हैं वो आ रहे हैं. अभी आप देखें कुछ ही साल पहले देयर वाज नो क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, देयर वाज नो डेबिट कार्ड इन इंडिया. अभी वो सारी चीज़ें वेस्ट से आ रही हैं. तो दैट थिंग्स आर कमिंग. वो सारी चीज़ें वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके आ रही हैं, विच इज़ कॉल्ड पेपर मनी या प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं. सो वो सारी चीज़ें इंडिया में अब आ गई हैं, काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गई हैं मार्केट में. तो वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया में वो बहुत चेंज हो गया. न्यूअर फॉर्म्स ऑफ मनी आ गए हैं.
एंड ऑल्सो कंप्यूटराइजेशन हो गया है बैंकिंग सिस्टम में। पहले इफ़ आप लोग देखें, आपके मम्मी लोगों से अगर आप इफ़ यू आस्क देम तो पुराने लोग बैंक में जाते थे, दे यूज टू हैव अ पासबुक, उसमें वो लिखवाते थे, सो एवरीथिंग यूज टू बी रिटन, वो रजिस्टर्स में लिखी रहती थी। बट नाउ सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी बैंक्स जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, कहीं पे आप जाइए एक्सेस है आपको हर जगह। तो जो एक चीज़ है कंप्यूटराइजेशन की, तो वो हर जगह अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कहीं से भी कोई भी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। एंड ये जो सिस्टम है इट इज़ गुड कि इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बट अगर देखा जाए तो वी आर मेकिंग ऑल द सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अस। Credit is a crucial element in economic life, and it is therefore important to first understand that this in a conceptual manner. तो मनी के साथ साथ जो क्रेडिट है वो भी एक क्रूशियल एलिमेंट है इकोनॉमिक लाइफ में, एंड देयरफॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम लोग एक जो कॉन्सेप्चुअल मैनर, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझें कि क्रेडिट क्या होता है एंड मनी क्या है एंड क्रेडिट क्या है। तो पहले उसको हम लोग उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे, एंड देन हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे चैप्टर में। The other crucial issue of credit is its availability to all, especially the poor, and on reasonable terms. तो जो एक क्रेडिट का जो क्रूशियल इशू है वो क्या है सबसे ज़्यादा, कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, किसको किसको अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी बहुत इजी है फॉर द पीपल जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, द पीपल हु हैव मनी ऑलरेडी, उनके लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इजी। बट जो लोग पुअर हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, इवन अगर आप जाएँ कि फार्मर्स हैं, उनको भी एग्रीकल्चर के लिए दे नीड सीड्स, दे नीड ऑल दोज थिंग्स, उसके लिए भी दे नीड मनी, एंड उसके लिए उनके पास बिकॉज दे डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, तो उनके लिए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है। एंड देखें तो पुअर जो पीपल हैं हु रियली नीड क्रेडिट, उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं टू गेट अ क्रेडिट। बट जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए दे गेट इजी क्रेडिट, दे गेट इजी लोन्स एंड एवरीथिंग। बट जो अवेलेबिलिटी है वो बराबर नहीं है सबके लिए, सो दिस इज़ द लूप होल इन द सिस्टम। We need to emphasize that this is a right of the people, and without which a large section of them would be kept out of the development process. तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये एक राइट है लोगों का कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी, इट शुडंट बी बेस्ड ऑन हाउ मच मनी यू हैव, बिकॉज अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ मनी, जिसके पास ऑलरेडी उसके पास मनी है, उसको इतना क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पुअर हैं, अगर उनको जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो बहुत वहाँ पे बहुत इजी होना चाहिए सिस्टम। फॉर द पुअर पीपल वो बहुत इजी होना चाहिए बिकॉज उनके पास ये सारा सिस्टम समझने का, सिस्टम में जाने का, वो दे डोंट इवन हैव टाइम, दे डोंट इवन हैव एक्सेस फॉर दैट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है दैट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। तो उसी से जो होगा डेवलपमेंट होगा, एज अ सोसाइटी जो डेवलपमेंट होगा that will be the best, जो डेवलपमेंट होगा वो होगा, because then if everybody has got enough money, if they don't have enough money then they can get credit, they can get loans, and वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। so जो डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिकली, सोशली, वो जो डेवलपमेंट होगा वो पूरे जो सोसाइटी में होगा वो एक सा डेवलपमेंट होगा। So in this session we have discussed about the introduction जो है मनी एंड क्रेडिट का, उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने कि मनी क्या है, किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ द क्रेडिट वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, बट जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो पुअर लोगों के लिए उतनी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन द इंट्रोडक्टरी जो सेशन है इस चैप्टर का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।